नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है बसंत भाग 2, इस किताब में जो चौथा पाठ है वह कविता है और उस कविता का नाम है कठपुतली। पिछली 2 वीडियो में हमने इस कविता का अध्ययन किया है। आज हम इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है यानी कि प्रश्न अभ्यास जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले। यह प्रश्न अभ्यास आपके किताब में पेज नंबर 20 यानी कि 20 इस पेज पर दिए गए हैं। तो इस पाठ के इस कविता के नीचे कविता से आगे अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, इसी प्रकार क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम उन क्वेश्चन के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले कविता से, इसमें कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन को हमें देखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कौन सा क्वेश्चन है? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो कविता देखते समय हमने देखा था कि कठपुतली को गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलती है। अभी गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि दूसरों के इशारों पर नाचना उन्हें पसंद नहीं और उसे लंबे धागों से क्या किया है? बांध दिया है। और इसी कारण उसे स्वतंत्रता चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए, आज़ादी चाहिए। इसीलिए वो क्या करती है? गुस्से से बोलती है और वो चाहती है कि धागों में बंधना उसे क्या है? पराधीनता लगता है, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड है, ऐसे उसे क्या होता है? महसूस होता है। और इसीलिए कठपुतली को क्या आता है? गुस्सा आता है। इसी प्रकार हमें इस पहले सवाल का हमें क्या लिखना चाहिए? आंसर लिखना चाहिए। देखो यहाँ, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे धागे में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। इसी प्रकार पहले सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। दूसरा सवाल है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। तो इसका भी आंसर हमने कविता देखते समय देखा था कि वो अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, स्वतंत्रता से जीना चाहती है, लेकिन उसके पाँव में जान नहीं है, यानी कि वो डरती है, यानी कि स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उसे संभाल जाएगी या नहीं, इसकी आशंका है और इससे वो क्या करती है? डरती है। इसीलिए ये मुश्किल कदम वो नहीं उठाना चाहती है। और बाद में हमने देखा था कि तीसरे पद में वो क्या करती है? सोचने लगती है और वो उसी प्रकार धागों में बंधी जीवन ही बिताना चाहती है। तो इसी प्रकार इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। देखो यहाँ, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। तो इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, है ना। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, यानी कि पहली कठपुतली की कौन सी बात अच्छी लगती है?
हाँ, तो वो स्वतंत्रता की जो मांग करती है, धागे तोड़ने की जो मांग करती है, आज़ादी की जो मांग करती है, वो बात सभी कठपुतलियों को क्या होती है, अच्छी लगती है। और वो भी क्या करती है, स्वतंत्रता से जीना चाहती है, अपनी मर्जी से जीना चाहती है। और पराधीनता जो है वो उन्हें पसंद नहीं है। और इसीलिए पहले कठपुतली की विचारों से सभी कठपुतलियाँ क्या होती है, सहमत होती है। इसी प्रकार का आंसर हमें इस तीसरे क्वेश्चन में लिखना चाहिए। देखो यहाँ, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपनी पाँव पर खड़े होना चाहती थी, अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। तो इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि, यानी कि पहली कठपुतली कुछ कहती है, क्या कहती है, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो ये कविता की पंक्तियाँ है, लाइन है, और ये कविता में दी गई है ना। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसे इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि ये कुछ पंक्तियाँ दी गई है, और इन पंक्तियों को देखकर आपके मन में कौन से विचार आते हैं, ऐसे विचार उस कठपुतली के मन में क्यों आए होंगे, आपको क्या लगता है। तो जो आंसर है वो आंसर किस प्रकार लिखना है हमें, तो इन नीचे दिए गए सेंटेंस के वाक्य के सहारे लिखना है। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने को के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। यानी कि सचमुच यही आंसर हम यहाँ लिखना है कि जब वो कहती है कि ये धागे मेरे पीछे आगे क्यों घूम रहे हो, मुझे इन धागों से मुक्त करो, इन धागों को तोड़ दो, है ना। और जब वो ये स्वतंत्रता की मांग करती है, तो उसके साथ साथ दूसरी कठपुतलियाँ भी क्या करती है, उसकी तरह स्वतंत्रता की मांग करती है। तो ये दूसरों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आने लगती है, और उसे महसूस होता है कि मेरे साथ साथ इनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आएगी, और ये जो स्वतंत्रता मुझे दी जाएगी वो मैं संभाल सकती हूँ क्या नहीं, मुझे वो संभालना आएगी या नहीं, है ना। ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। और ये स्वतंत्रता यदि मेरी परेशानी बन गई, मेरी मुश्किल बन गई, तो मैं क्या करूँ। इसीलिए वो क्या हो जाती है, डर जाती है, और वो उसी प्रकार बंधन में रहना पसंद करती है। तो इसी प्रकार इस सेंटेंस के आधार हम अपना जवाब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती है। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, यानी कि मांगी, आज़ादी दे दो। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। तो इसी प्रकार चौथे क्वेश्चन का आंसर हमें
लिखना चाहिए। अभी इसके ये हो गए कविता से। अभी इसके आगे जो है वह कविता से आगे, यानी कि कुछ बाहर के क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो इसी प्रकार जिस प्रकार ऊपर के क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा, उसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें सोचकर लिखना है और उसके लिए नीचे दिए गए सेंटेंस यानी वाक्यों का उपयोग करना है। यानी कि क्या अर्थ दिया गया है? पहला क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता से कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। यानी कि इनका उपयोग करके हमें क्या करना है? उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखो यहाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। तो इसी प्रकार हमें उस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए। आपको मालूम है भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया है, राज्य किया है और उन्हें उनसे आज़ादी पाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे क्या किए हैं? आंदोलन किए गए। वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो, है ना, असहयोग आंदोलन हो, तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए। तो इसमें से दो आंदोलन के वर्ष दिए गए यानी कि साल दिए गए। तो उसमें या उन 2 वर्ष में दोनों आंदोलन के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। उनके उन आंदोलन में स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए जिन जिन नेताओं ने कार्य किया है, स्वतंत्र सेनानियों ने कार्य किया है, उनके क्या करने? 2 नाम लिखने हैं। जैसे कि सन 1857, सन 1942, इसमें किसने किसने कार्य किया है? तो आपको वो लिखना है, आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 1857 में एक महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। 1942 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इससे और भी आप नाम लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ओके, अभी इसके आगे अनुमान और कल्पना, यानी कि आपको जो कुछ दिया गया है उस पर आपको अनुमान करना है, कल्पना करना है, इमेजिनेशन करना है और उस क्वेश्चन का क्या करना है? आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना के आधार पर इसका आंसर लिखना चाहिए कि यानी स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ कैसी लड़ी होगी, स्वतंत्र होने के बाद उनका स्वावलंबन के लिए क्या क्या प्रयत्न किया होगा, या उन्हें फिर से धागों में बांधने की कोशिश होगी तो उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्र होने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी रक्षा किस प्रकार की होगी। तो यह हमें क्या करना है? कल्पना करनी है। जैसे कि स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले आपस में चर्चा की होगी, आपस में सभा की होगी, चर्चा के बाद एक साथ उन्होंने विद्रोह किया होगा, विरोध किया होगा, उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की होगी। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमें अपना स्वावलंबी जीवन जीना है, तो किस प्रकार जीना है उसके बारे में विचार किया होगा, परिश्रम किया होगा। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? कल्पना करना है, अनुमान करना है और उसी प्रकार इस सवाल का जवाब लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है,
स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होगी, यानी कि वो आपस में क्या किया है वो चर्चा करके ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो कैसे लड़ेंगे, आपस में मिलकर लड़ी होगी। क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी, यानी सबकी मांग क्या थी, आज़ादी की मांग थी, स्वतंत्रता की मांग थी, यानी कि सबकी परेशानियाँ एक जैसी थी। सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा, यानी कि आपस में विचार किया होगा, विमर्श किया होगा किस प्रकार आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा, है ना। आपको मालूम है कि भारत को आज़ादी मिलने के लिए हमने भी बहुत प्रयास किया है, बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत कोशिश की है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। फिर हम स्वावलंबी बनने के लिए काफ़ी हमें संघर्ष करना पड़ा, यानी कि इसी प्रकार अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागों में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। तो इसी प्रकार कल्पना के आधार पर हम इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। उसके आगे है भाषा की बात। अभी ये व्याकरण का हिस्सा है लेकिन थोड़ा बहुत है इसीलिए मैंने इसमें लिया है। तो भाषा की बात, इसमें पहला क्वेश्चन है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन होता है। यानी कि जब हमने पिछले क्लास में देखा था कि जब कोई दो शब्द एक साथ आते हैं तो जब वो आते हैं तो उसका क्या होता है, मूल रूप जो होता है वो परिवर्तन होता है, उसमें चेंज होता है ना। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार हुआ है, यानी कि कठपुतली ये शब्द जो बना है इसमें भी क्या हुआ है, चेंज होकर ही वो बना है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया, यानी कि काठ और पुतली ये शब्द, दो शब्द जब एक साथ आए तो उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ और वो कठपुतली शब्द बन गया। तो इससे बोलने में सरलता आ गई, यानी कि काठपुतली हम नहीं बोल सकते, कठपुतली बोल सकते। इसी कारण इस शब्द से हमें क्या मिलती है, सरलता मिलती है, आसानी से हम इस शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ कट से बना, कठपुतली, कठगुलाब, कठफोड़ा, है ना। अभी जैसे देखो उन्होंने दो शब्द दिए हैं, कौन कौन से, हाथ से हथ बनता है, सोना से सोन बनता है, मिट्टी से मट बनता है। जैसे कि हाथ और करघा एक साथ आएंगे तो हथकरघा बन जाएगा, हाथ और कड़ी एक साथ आएंगे तो हथकड़ी बन जाएगी। जैसा आपको मालूम है ना, पुलिस चोरों के हाथ में हथकड़ी बनते हैं, तो हाथ और कड़ी आएगी तो हथकड़ी बन जाती है। सोना और परी एक साथ आएगी तो सोन परी हो जाएगी। मिट्टी और कोड़ एक साथ आएगी तो मठ कोड़ हो जाएगा, मठ मैला हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार जब दो शब्द एक साथ आते हैं तो उन शब्दों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है। इसमें दूसरा है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। यानी कि कविता में तालमेल बनाने के लिए, यानी कि राइम, हम अंग्रेजी में पढ़ते समय राइमिंग वर्ड्स कहते हैं ना, यानी कि एक जैसे उसके उच्चारण होते हैं, तो उसी प्रकार बनाने के लिए कुछ शब्दों का क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसका प्लेस चेंज किया जाता है, उनकी जगह चेंज की जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं आगे पीछे, मेरे आगे पीछे मत आओ, है ना। अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, तो ये प्रचलित शब्दों की जोड़ी है। लेकिन कविता में ये उल्टा आया है ना। हम क्या बोलते हैं, हमेशा आगे पीछे बोलते हैं, लेकिन कविता में क्या आया है,
पीछे आगे आया है। अभी पीछे आगे क्यों आया है? तो यहाँ आगे का बोलिए धागे, तो धागे के साथ उसे जोड़ने के लिए पीछे आगे, ये आगे क्या हुआ है? उल्टा वो शब्द में चेंज हुआ है। तो राइमिंग वर्ड्स बनाने के लिए क्या हुआ है? उस शब्दों की प्लेस की चेंज किया गया है, उनकी जगह चेंज की गई। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। तो दुबला पतला, तो हम कैसे लिखेंगे? पतला दुबला। इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। इसी प्रकार हम जगह चेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर। हम हमेशा कैसे लिखते हैं? दुबला पतला लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? जगह चेंज करना है। हम हमेशा कैसे लिखते हैं? उधर इधर, यहाँ जगह चेंज करना है। हम ऊपर नीचे लिखते हैं, तो नीचे ऊपर लिखना है। हम काला गोरा लिखते हैं, है ना, या गोरा काला लिखते हैं, तो इधर चेंज करके लिखना है। दाएं बाएं बोलते हैं, तो बाएं दाएं बोलना है। उधर इधर लिखना है। तो इसी प्रकार जगह चेंज करके भी हम इन शब्दों को कविता लिखते समय लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो तीसरी कविता है जिसका नाम है कठपुतली, उस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हमने क्या किया? अध्ययन किया। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।